सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पे श्री मत्स्य महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में प्रयाग के विविध तीर्थों का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप ज्यों ज्यों प्रयाग के महात्म का वर्णन कर रहे हैं, मैं त्यों त्यों निसंदेह समस्त पापों से मुक्त होता जा रहा हूँ। महामुने मार्कंडेय उवाच, कथयिष्यामि ते राजन् तीर्थयात्रा विधिक्रमम् आर्षेण विधि नानेन यथा दुष्टम तथा श्रुतम। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, मैंने ऋषि प्रणीत विधि के अनुसार जैसा देखा जैसा सुना है उसी के अनुरूप प्रयाग तीर्थ की यात्रा का विधि क्रम बतला रहा हूँ। जो मनुष्य कहीं से भी प्रयाग तीर्थ की यात्रा के लिए हिष्ट पुष्ट बैल पर सवार होकर प्रस्थान करता है, उसे जो फल प्राप्त होता है वह सुनो। गौवंश को कष्ट देने वाला वह मनुष्य अत्यंत घोर नरक में निवास करता है। उस प्राणी के पितर उसका दिया हुआ जल भी ग्रहण नहीं करते। यश पुत्राश्च बालाश्च स्नान पयेत पायते तथात्माना तथा सर्वं दानम विप्रेषु दापते। विधि के अनुसार पुत्रों बालकों को प्रयाग में स्नान कर जो कराता है वह गंगा जल का स्नान पान कराता है। वह अपने ही तरह ब्राह्मणों को सारा दान दिलवाता है। उस बालक वृद्ध से वह तीर्थ फल का समस्त भागी होता है। जो मनुष्य ईश्वर के लोभ से अथवा मोह व सवारी पर बैठकर प्रयाग की यात्रा करता है उसका वह तीर्थ फल नष्ट हो जाता है। इसलिए सवारी का परित्याग कर देना चाहिए। जो गंगा यमुना के संगम पर ऋषि प्रणीत विवाह विधि से कन्या दान करता है उसे पुण्य कर्म के फलस्वरूप पूर्वोक्त घोर नरक का दर्शन नहीं होता, अपितु वह उत्तर कुश देश में जाकर अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है और उसे धर्म आत्मा एवं सौंदर्यशाली स्त्री पुरुषों का भी प्राप्ति होती है। इसलिए राजेंद्र, अपनी संपत्ति के अनुकूल प्रयाग में दान अवश्य करना चाहिए। वटमूलम समासाद्य यस्तु प्राणाम विमुच्यति सर्वलोकानतिक्रम्य रुद्रलोकम स गच्छति। जो मनुष्य प्रयाग स्थित अक्षय वट के नीचे पहुंचकर अपने प्राणों का त्याग करता है वह अन्य सभी पूर्ण लोकों का अतिक्रमण करके रुद्रलोक को चला जाता है। तत्र ते द्वादशादित्यास्पन्ते रुद्र संश्रिता निर्दहन्ति जगत सर्वं वटमूलम तदेहते। प्रलय काल में जब 12 सूर्य रुद्र आश्रय में स्थित होकर अपने प्रखर तेज से तपने लगते हैं, परंतु अक्षय वट का वे भी नहीं जला पाते हैं। 14 भुवन जब चंद्रमा सूर्य चंद्रमा और 14 भुवन नष्ट हो जाते हैं तथा सारा जगत एकाग्र में जल में निमग्न हो जाता है प्रलय काल में, उस समय भी भगवान विष्णु प्रयाग में यज्ञाराधन में तत्पर होकर स्थित रहते हैं। देवता दानव गंधर्व ऋषि सिद्ध चारण आदि गंगा यमुना के संगम भूत तीर्थ का सदा सेवन करते हैं। गंगा यमुनोर मध्य पृथिव्याम जघनम स्मितम। यह गंगा यमुना के अंतर काल का प्रयाग क्षेत्र पृथ्वी का जघन स्थल कहा गया है। कुरुनंदन 10 तीर्थ सहस्राणि स्थित कोट्यस्तथा परा तेषां सान्निध्य मंत्रेव ततस्तु कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, इस भूतल पर जो 10,000 बड़े तीर्थ हैं उनके अतिरिक्त जो 3 बड़े अन्य तीर्थ हैं उन सब का प्रयाग में ही निवास है। कंबला स्वतरई नागौ यमुना दक्षिणे तटे तत्र श्रात्वा च पीत्वा च सर्व पापम मुच्यते तत्र गत्वा च संस्थानम महादेव से विश्रुतम। कंबल और अश्वतर नाम वाले दोनों नाग यमुना के दक्षिण तट पर निवास करते हैं, अतः वहाँ स्नान और जलपान कर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्त होती है और वह प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। गंगा के पूर्वी तट पर समुद्र कूप और प्रतिष्ठानपुर झूसी है। वहाँ यदि मनुष्य 3 रात तक क्रोध को वश में रखकर ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करता है तो उसका आत्मा समस्त पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है।
भारत भागीरथ के पूर्वी तट पर प्रतिष्ठानपुर झूसी से उत्तर दिशा में हंस प्रपतन नामक तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान मात्र कर लेने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य पुण्यप्रद उर्वशी रमण तथा विशाल हंस पांडुर नामक तीर्थ में अपने प्राणों का परित्याग करता है उसे जो फल प्राप्त होता है नरेश्वर वह स्वर्ग लोक में 66,000 वर्षों तक पितरों के साथ सेवित होता है। शुक्लां वरधरो नित्यं नियत संयतेन्द्रिय एक कालम तु भुज्यानो मासम भूपति भवेत्। जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ में 1 मास तक श्वेत वस्त्र धारण करके जितेंद्रिय होकर नित्य नियम पूर्वक रहते हुए एक ही समय भोजन करता है वह जन्म जन्मांतर का में राजा होता है। वादवास की हृदय की उत्तर दिशा में स्थित भोगवती नामक तीर्थ में जाने पर वहाँ दशाश्वमेध नाम वाला दूसरा तीर्थ मिलता है। वहाँ जो मनुष्य स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्त हो जाती है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वहाँ गंगा कुरुक्षेत्र के समान फलदायिका मानी गई है, परंतु जहाँ वह विंध्य पर्वत से संयुक्त हुई है वहाँ गंगा कुरुक्षेत्र से 10 गुना अधिक फलदायिनी हो जाती है। कुरुक्षेत्र समा गंगा यत्र यात्रा व गाहेते कुरुक्षेत्रा 10 गुना यत्र विंध्येन संगता। यत्र गंगा महाभागा बहुतीर्था तपोधना सिद्ध क्षेत्रम धी तत्वज्ञम नात्र कार्या विचारणात्। वहाँ बहुत से तीर्थों से युक्त महाभाग्यशालिनी एवं तपस्वी गंगा बहती है। यावत् स्थिरन गंगाया तिष्ठन्ति ही शरीणीतः यावत् वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। तीर्थान्तु परम तीर्थम नदी नाम तु महानदी मोक्षदा सर्वभूतानां महापातक की नाम अपि। उन्हें त्रिपथगा कहा जाता है। गंगा को मित्र पाणी की हड्डियाँ जितने समय तक गंगा में रहती हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। गंगा सभी तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, नदियों में महानदी और महान से महान पाप करने वाले सभी प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी है। सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थाने दुर्लभा। गंगा द्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे तत्र स्नात्वा दिव्यं यान्ति ते मृत्यास्ते पुनर्भवा। सर्वेषामेव भूतानां पापोपहत चेतसां गतिमभीष्यमाणानां नास्ति गंगा समागतिः। पवित्राणां पवित्रं च मंगलानां च मंगलम विश्वेश्वर शीर्यो भ्रष्टा सर्व पापहरा शुभा। परंतु गंगा द्वार प्रयाग और गंगा सागर संगम में दुर्लभ मानी गई है। इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जो यहाँ शरीर का त्याग करते हैं उनका तो पुनर्जन्म होता ही नहीं, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। जिनका चित्त पाप से आच्छादित है अतः उद्धार पाने के लिए गति की खोज में लगे हैं, उन सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान दूसरी गति नहीं है। महेश्वर के जटाजूट से च्युत हुई मंगलमयी गंगा समस्त पापों का हरण करने वाली है। ये पवित्रों में परम पवित्र और मंगलों में मंगल स्वरूपा है। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता अच्युता। सज्जनों, इस तरह से मत्स्य महापुराण के प्रयाग महात्म के प्रसंग में मैंने आपको तीर्थ स्थानों का जो वर्णन किया कि विविध तीर्थ स्थानों का वर्णन किया गया है उसकी कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक दूसरे अध्याय की कथा लेके आऊँगा। तब तक लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप लोग हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तत्काल हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समस्त 18 महापुराणों की कथा मैं अपने चैनल पर प्रसारित करने जा रहा हूं, जिसमें इसमें मत्स्य पुराण समापन के बाद मैं पुनः एक दूसरे महापुराण की कथा लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ये अनंत काल तक समस्त पुराणों की कथाओं का अमृत पान करते रहें। नमो भगवते वासुदेवाय।